हेलो स्टूडेंट। हम करेंगे कक्षा 11वीं के बायोलॉजी प्रश्न बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है उसका सॉल्यूशन। जैसा कि आपने डिमांड किया था कि सर आप जो है ऑब्जेक्टिव का एक अलग ही सेपरेट वीडियो बनाइए, तो उसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अध्याय 1 है जीव जगत और जो अध्याय है 2 जीव जगत का वर्गीकरण, इसको इस बार विलोपित कर दिया है, यानी कि इसमें से न तो प्रश्न जो है इसमें से ऑब्जेक्टिव आपको नहीं बनेंगे, ये पूरा हट गया है, इसकी आप तैयारी ना करें। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अध्याय 3 की, जिसका नाम है वनस्पति जगत। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पर लिए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को न पढ़ते हुए केवल जो उसके सही आंसर है उन पर हम टिक करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ है, हरे शैवालों में संचित भोजन होता है, यानी कि हरे जो शैवाल होते हैं उनमें भोजन किस रूप में संचित होता है, कहाँ पर संचित होता है, तो ये होता है स्टार्च में, स्टार्च के रूप में संचित होता है। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, तो ये उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइट को। उसके बाद पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये होता है शैवालों के द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें जम्मा कब द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो ये होता है लिवर वर्ट में। कहाँ पे होता है, ये लिवर वर्ट में होता है। उसके बाद आता है अध्याय 4। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ में ऑस्ट्रिया तथा ऑस्कुलम नामक छिद्र पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पोरीफेरा में। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जलीय स्पंज है, तो यहाँ पर है यूस्पांजिया। ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है। निम्नलिखित में से किस संघ में पॉलिप तथा मेड्यूसा अवस्थाएं पाई जाती है, तो ये अवस्थाएं पाई जाती है सिलेंटेट्रा में। ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है। संघ एनेलिडा के प्राणियों में उत्सर्जन किस रचना द्वारा होता है, तो ये होता है यहाँ पर नेफ्रिडिया द्वारा। ऑप्शन नंबर ब है। नाइडेरिया के नाम से किस संघ को जाना जाता है, नाइडेरिया के नाम से किस संघ को जाना जाता है, तो ये पहचाना जाता है सिलेंटेट्रा। इसको नाइडेरिया भी के संघ के नाम से कहा जाता है, जाना जाता है। अध्याय 5 पुष्पीय पादपों की आकारिकी। यहाँ पर हम देखते हैं पहला कि जड़ें विकसित होती है, तो जड़ें विकसित कहाँ से होती है, तो मूलांकर से होती है। मूल रोम जड़ के किस भाग में पाए जाते हैं, जो मूल रोम होते हैं जड़ के किस भाग में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं परिपक्वन क्षेत्र में। श्वसन मूल पाई जाती है, तो श्वसन मूल पाई जाती है यहाँ पर राइजोफोरा में। तने का रूपांतरण होता है, तो तने का रूपांतरण होता है आलू में भी होता है, अदरक में होता है, हल्दी में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर स यहाँ राइट है, द राइट है सभी। निम्नलिखित में पत्ती के बाद भाग होते हैं, है ना, जो पत्ती होती है उसके कौन कौन से भाग होते हैं, तो पर्णाधार भी होता है, उसमें पर्णवृंत भी होता है, मध्यशिरा भी होती है। इस कारण से यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। उसके बाद यहाँ आता है अगला पार्ट, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों का शरीर। यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव है कि पार्श्व कैम्बियम के उदाहरण हैं, तो यहाँ पर जो दे रखा है पुलिय कैम्बियम, ये भी इसका उदाहरण है। अंतरापुलीय कैम्बियम, ये भी इसका उदाहरण है। कार्क कैम्बियम, ये भी इसका उदाहरण है। इस कारण से यहाँ पर आ जाएगा उपरोक्त सभी। पौधों की जड़ों से जल तथा खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो ये होता है जाइलम ऊतक के द्वारा। जाइलम के भाग है, तो जाइलम के भाग क्या क्या है, तो वाहिनी भी जाइलम का भाग है, वाहिका भी जाइलम का भाग है, और पेरानाइकामा ये भी जाइलम का भाग है। इस कारण से ऑप्शन नंबर द यहाँ राइट है सभी। फ्लोएम के भाग हैं, चालिनी नलिका फ्लोएम का भाग है, पेरानाइकामा इसका भाग है, तंतु भी इसका भाग है। इस कारण से यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर द सभी। रंध्र की संरचना में कौन से भाग दिखाई देते हैं, तो रक्षक कोशिकाएं भी होती है, सहायक कोशिकाएं भी होती है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। इस कारण से यहाँ पर ऑप्शन नंबर द इसका राइट है सभी। उसके बाद है अध्याय 7, जिसका नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। मेंढक किस वर्ग से संबंधित है, तो मेंढक जो है यह संबंधित है एम्फीबिया वर्ग से। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। उत्सर्जी पदार्थ की दृष्टि से मेंढक होता है, तो ये होता है यूरियोटेलिक। ऑप्शन नंबर ब में दिया हुआ है। कॉकरोच का शरीर बटा रहता है, तो जो कॉकरोच का शरीर होता है वो बटा रहता है सिर, वृक्ष व उदर के रूप में। कहाँ पर है ये, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है सिर,
वक्ष और उदर के रूप में। उसके बाद अगला है यहाँ पर कि कॉकरोच के श्वसन तंत्र में कितने जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो यहाँ पर पाए जाते हैं 10 जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं। उसके बाद आता है अध्याय 8 जिसका नाम है कोशिका। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्र की खोज की थी? तो एक की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन नंबर ब में दिया हुआ है। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये किया था स्लाइडेन व स्वान ने, ऑप्शन नंबर ए राइट है। सबसे लंबी कोशिका होती है, तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है यहाँ पर शतुरमुर्ग का अंडा। अध्याय 10 जिसका नाम है यहाँ पर कोशिका चक्र व विभाजन, कोशिका विभाजन। पहला है यहाँ पर कि अंतरावस्था में होती है, तो अंतरावस्था में जीवन अवस्था होती है, एस अवस्था होती है, G2 अवस्था होती है, इस कारण से ऑप्शन नंबर द आ जाएगा सभी। निम्नलिखित में से कोशिका चक्र की सबसे बड़ी अवस्था होती है, तो सबसे बड़ी अवस्था होती है यहाँ पर अंतरावस्था। कोशिका विभाजन की कैरियोकाइनेसिस अवस्था में होता है, तो कैरियोकाइनेसिस अवस्था में क्या होता है? तो यहाँ पर केंद्र का विभाजन होता है। अंतरावस्था की किस अवस्था में डीएनए का निर्माण होता है? तो डीएनए का निर्माण होता है यहाँ पर एस अवस्था में, ऑप्शन नंबर ब में दिया हुआ है। उसके बाद आता है अध्याय 13 जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। किस वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की थी? तो ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले ने, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। पौधों की पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, तो यहाँ पर यह क्लोरोफिल भी होता है, जेंथोफिल भी होता है, कैरोटेनॉइड भी होता है, इस कारण से यहाँ आ जाएगा उपरोक्त सभी। केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद क्या है? तो केल्विन चक्र का जो सबसे पहला उत्पाद है वो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा चरण केल्विन चक्र में शामिल है? अब केल्विन चक्र में कौन सा चरण शामिल होता है? तो हम यहाँ देख सकते हैं उसमें कार्बोक्सिलीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है और रीजेनेशन भी होता है, इस कारण से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है 14 पादप में श्वसन। यहाँ पर दे रखा पहला कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसको अन्य नाम क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए इसको हम बोलते हैं इम्बेडन मेयर पारानाथ पाथवे, ये भी क्रिया भी बोलते हैं इसको। उसके बाद और यहाँ पर ईएमएफ पाथवे भी बोलते हैं, इस कारण से इसका जो आंसर है वो क व ख दोनों आ जाएंगे, यानी कि अ और ब दोनों आ जाएंगे यहाँ पर आंसर। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज अंत में किस में परिवर्तित होता है? तो ये परिवर्तित होता है यहाँ पर पायरुविक अम्ल में। पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो यहाँ पर होते हैं 3 कार्बन परमाणु। उसके बाद यहाँ है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में एक ग्लूकोज के अणु में कितने पायरुविक अम्ल बनते हैं? तो यहाँ पर बनते हैं 2। क्या बनते हैं? यहाँ पर 2 पायरुविक अम्ल बन जाते हैं। उसके बाद है अध्याय 15 पादप में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि का चरण होता है? तो देखिए विभिजोतक भी होता है, दीर्घीकरण भी होता है, परिपक्व भी होता है, इस कारण से उत्तर हो जाएगा सभी। वृद्धि वक्र का सामान्य आकार होता है, तो वृद्धि वक्र का जो सामान्य आकार होता है वो होता है सिग्माइड, ऑप्शन नंबर द में दिया हुआ है। किस पादप हार्मोन को 2,4-D यानी कि 2,4-D के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑक्सिन को, जो ऑप्शन नंबर अ में दिया हुआ है। ऑक्सीजन भी पढ़ते हैं और ऑक्सीजन भी इसको पढ़ा जाता है। उसके बाद आता है अध्याय 17 श्वसन और गैसों का विनिमय। पहला है यहाँ पर मछलियों में श्वसन किस रचना के द्वारा होता है? ये होता है गिल्स द्वारा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है गिल्स द्वारा। ध्वनि उत्पादन में कौन सी रचना सहायक होती है? तो ध्वनि उत्पादन में जो ध्वनि रचना में सहायक होता है वो होता है कंठ, है ना, यहाँ से ध्वनि बनती है, उत्पन्न होती है। मनुष्य में फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर है वक्ष गुहा में। कहाँ होता है स्थित? ये वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। श्वसन से संबंधित रोग है दमा है, ये भी इससे श्वसन से संबंधित रोग है। श्वसनी शोथ, ये भी इसका रोग है। वात स्फीति, ये भी इसका रोग है, इस कारण से यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर द सभी।
अगला पार्ट आता है अध्याय 18 शरीर द्रव तथा परिसंचरण। रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली मुख्य प्रोटीन क्या है? तो देखिए फाइब्रिनोजन भी पाया जाता है, ग्लोबिन भी होता है, एल्बुमिन भी होता है। इस कारण से यहाँ पर ऑप्शन नंबर द आ जाएगा सभी। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml रक्त में लगभग कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लगभग 12 से 16। लाल रक्त कणिकाओं को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उनको जाना जाता है एरिथ्रोसाइट के नाम से। श्वेत रक्त कणिकाओं के प्रकार क्या है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं के प्रकार है, लिम्फोसाइट भी इसका प्रकार है, मोनोसाइट भी इसका प्रकार है और न्यूट्रोफिल्स भी इसका प्रकार है। इस कारण से ऑप्शन नंबर द आ जाएगा, जो है यहाँ पर उपरोक्त सभी। उसके बाद आता है अध्याय 19 जिसका नाम है उत्सर्जी उत्पाद व उनका निष्कासन। तो यहाँ पर देखिए पहला उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जंतुओं का प्रकार है। तो यहाँ पर जो जंतुओं का प्रकार है वो है अमोनोटेलिक भी होता है, यूरियोटेलिक भी होता है, यूरियोकोटेलिक भी होता है। इस कारण से यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। चपटे कृमियों में उत्सर्जन किस द्वारा रचना द्वारा होता है? तो यहाँ पर होता है ज्वाला कोशिकाओं के नाम की मदद से। मानव वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो यहाँ पर यह होती है वृक्काणु। ऑप्शन नंबर समय दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस उत्सर्जी पदार्थ के निष्कासन में अत्यधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? तो यहाँ पर पड़ती है इस अमोनिया के उत्पाद में। अध्याय 20 है जिसका नाम है गमन एवं संचलन। पहला है यहाँ पर पैरामीशियम में चलन किस रचना द्वारा होता है? तो यहाँ पर होता है पक्षाम द्वारा, है ना, पक्षमाप द्वारा। मानव शुक्राणुओं में गति किस रचना द्वारा होती है? तो मानव शुक्राणुओं में जो गति रचना होती है ये होती है कक्षाभिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी पेशी कंकालीय पेशी कहलाती है? तो यहाँ पर कहलाती है ये रेखित पेशी। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। पेशीय संकुचन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो यहाँ पर होती है ये, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, सार्कोमियर। उसके बाद इसका जो अध्याय है हम 21 हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, जिसका नाम है तंत्रिकीय नियंत्रण व समन्वय। पहला है यहाँ पर कि मेरुरज्जु किस तंत्र का भाग होता है? तो मेरुरज्जु जो है ये भाग होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र का। दूसरा यहाँ पर मानव मस्तिष्क में बाहर से भीतर की ओर पाए जाने वाली परतों का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ड्यूरीमीटर, इलेक्ट्रोनाइट या पायामीटर। ये इसका सही उत्तर है। मानव के मध्य मस्तिष्क में 4 लोब पाए जाते हैं। इस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसके नाम से जाना जाता है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेनिमा। चौथा यहाँ पर है इसी पाठ का कि किसी तंत्रिका कोशिका में माइलिन आवरण के बीच में पाए जाने वाले अंतराल को क्या कहा जाता है? तो इनको बोला जाता है रेनवियर नोट। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उसके बाद अध्याय 22 है यहाँ पर जिसका नाम है रासायनिक समन्वय व एकीकरण। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है के लिए पूछा है, तो यहाँ पर इसका आंसर होता है श्वेत ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से यहाँ पर जो स्रावित होता है वो देखिए ACTH भी होता है, TSH भी होता है, GH भी होता है। इस कारण से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा द राइट। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है? तो यहाँ पर यह होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। उसके बाद लास्ट है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है? तो यहाँ पर करती है ये पीनिलियन ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ब में दिया हुआ है इसका सही उत्तर। तो इस प्रकार से जो बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको जो एग्ज़ाम में पूरे ऑब्जेक्टिव यहाँ से बैठ सकें।